पीसीज के मेरे को कोई इशू चल रहा है इनके इन्वर्टर का, तो मुझे कॉल आई है। तो कल हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ऑब्जेक्ट्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का मल्टीपल डाटा या कोई एक एंटिटी का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम लोग वो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएंगे। बट इफ हमारे पास एक एंटिटी डिफरेंट, मतलब एक ही तरह की एंटिटीज है पर मल्टीपल एंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम एक स्टूडेंट तो नहीं है ना, यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। अगर हम लोग की बना रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट आर स्टूडेंट वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग एक कर लेते हैं जी नेम अली, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जिसको हम बोल लेते हैं, और इसका 10 कर लेते हैं, और सेक्शन। अब इसी तरह बहुत सारे लोगों के सेम होंगे, जितने भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सैलानी में, बाकी सेक्शंस में, उन सब की भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होगा, सेक्शन डिफरेंट हो सकता है, इसके अलावा कोर्स इनरोल्ड वो डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, वो डिफरेंट हो सकता है, इसी तरह बैच डिफरेंट हो सकता है। तो अब हमारे पास जब मल्टीपल स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी कीज एक जैसी है, अब हमें उनको टैकल करने के लिए कोई ऐसा टूल चाहिए था जो इजीली सारों को गेट कर सके, जब इजीली सारों को स्टोर कर सके, जब हमें गेट करना है तो हम लोग उसको गेट कर सके, कोई चेंज करना है, कोई अपडेट करना है तो हम लोग उसको इजीली अपडेट कर सकें। तो वो टूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ही तरह का डाटा है लेकिन है मल्टीपल लोगों का, या लिस्ट ऑफ समथिंग है, तो वो हम लोग स्टोर करवाएंगे एरे में। अब हम लोग बनाएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट एरे ऑफ, अब ये एक एरे बन गई, एम्प्टी एरे है। अब इस एम्प्टी एरे में एक ऑब्जेक्ट बनाया, और अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये सारी की सारी कीज पेस्ट कर दूँ। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट का नेम नहीं रखना। अच्छा, अब इनका क्वेश्चन आया कि ऑब्जेक्ट का नेम नहीं रखना। ऑब्जेक्ट का नेम अब हम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि अब हमें ये पता है कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट पहले हम लोग बना रहे थे तो किसी एक नाम के साथ बाइंड कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर रखा है। अब ऑब्जेक्ट, सॉरी, एरे और उसका जीरो इंडेक्स मिलकर ये एक बने, इंडेक्स के साथ इसको गेट करें, टेस्ट करें। इसी तरह अब हम लोग चाहे तो जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर अगर अली है, हम अहमद कर लेते हैं, जमील और अदीब। अब ये चार ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब इन चारों ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम लोग इस तरह एरे में ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करवा रहे हैं या लोगों का डाटा स्टोर करवा रहे हैं, तो उस डाटा में कोई ना कोई एक यूनिक प्रॉपर्टी लाजमी होती है, या एक की हम लोग एक लाजमी ऐसे रखते हैं जो यूनिक हो हर ऑब्जेक्ट की। आईडी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, सीएनआईसी नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पर्सन का यूजर नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हमें यूनिक रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर मैं गेस कर रहा हूँ कि भाई हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर ही यूनिक कर, अब चारों ऑब्जेक्ट्स के जो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो यूनिक है। अब हमें अगर डाटा गेट करना, तो डाटा गेट करते वक्त अब हमें ये प्रॉब्लम ही होगी कि भाई मुझे तो इस पर्सन का डाटा गेट करना था, या मुझे इस पर्सन के अगेंस्ट, इस पर्सन की आईडी के अगेंस्ट को डाटा गेट करना था। अब वो मैं कैसे करूँ? क्योंकि अब हम लोग इजीली डाटा गेट कर सकते हैं। हम लोगों ने फिल्टर का मेथड पढ़ा है, फिल्टर लगाएंगे या फाइंड का मेथड लगाएंगे। फिल्टर का मेथड कब लगाना है, कल भी हम लोगों ने ये
जब हमें मल्टीपल चाहिए फाइंड का मेथड, जब हमें एक चाहिए। तो फाइंड में भी हमारे पास दो मेथड है। कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था ना, जैसे एक है एरे ऑफ स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। तो अब एक है फाइंड और एक है फाइंड इंडेक्स। फाइंड में क्या हो रहा है कि वो हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या पूरी की पूरी वैल्यू ला के देगा। तो पहले हमारे पास स्ट्रिंग्स डेटा था, तो कल हम लोगों ने जब काम किया तो हमें वो स्ट्रिंग गेट करके ला के देगा। आज हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब हम लोग इसके ऊपर अगर कोई परफॉर्म करवाते हैं कि भाई मुझे एक फंक्शन इसको पास करना है, और मैं कहता हूँ कि जी फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं लेट्स से अरे। और अच्छा, अब ये कोई ना कोई पैरामीटर उसको मिल गए होंगे। अब पैरामीटर में पहले इंडेक्स, पहले पैरामीटर में वैल्यू होगी, दूसरे में इंडेक्स होगा। अब मैं यहाँ पर कमांड लगा रहा हूँ कि इफ वैल्यू डॉट यूनिक प्रॉपर्टी, जो भी हमारी यूनिक प्रॉपर्टी होगी। अब चाहे वो CNIC नंबर है, आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, या ईमेल है, या यूज़र नेम है, जो भी आप लोगों ने अपने स्कीमा के लिहाज से उसको प्राइवेट आईडी या कोई प्राइवेट की या यूनिक की असाइन की है, आप उसको यूज़ करोगे। जैसे अब यहाँ पर हमारे केस में रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर पे लिखा है कि अगर ये किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल, 10 के, 12 के, 13 के, या फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर लेते 13, तो रिटर्न कर दो। अब यही सेम फंक्शन मैं इसको ARR में पास कर रहा हूँ, और कॉन्स्ट डेटा इज, अब मैं इस डेटा को जी, अब मेरे पास वो डेटा आ गया उस स्पेसिफिक पर्सन का। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसका नेम शो करवाना है, तो डेटा यहाँ पर मैं कर लूँगा डेटा डॉट नेम। अब अगर मैं चाहूँगा नोड इंडेक्स, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका नेम। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मजीद, कि हम लोग एक कार्ट की एरे बना रहे हैं, या एक प्रोडक्ट्स की एरे बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी होगी, या मल्टीपल कैटेगरीज भी हो सकती हैं। जैसे दराज, उसमें तकरीबन सारी की सारी कैटेगरीज को वो कवर कर रहा है। ज़ारा है, उन्होंने कुछ लिमिटेड को कवर किया हुआ, ज़ारा की जो वेबसाइट है, क्लोथिंग है, बेल्ट हैं या शूज़ हैं। तो अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब उसका एक टाइटल आ जाएगा, या मॉडल नंबर जिसको हम बोल देते हैं वीवो Y91C, ब्रांड आ गया वीवो, और प्राइस आ गया। और प्राइस हम लोग कह लेते हैं कि लेट्स से 20,000। जब इसी तरह मज़ीद कर लेते हैं कि 2 लाख, iPhone 11, और इसका ब्रांड आ गया। अच्छा जी, आईफोन है, उसके बाद सैमसंग कर लेते हैं, सैमसंग, और
S23 अल्ट्रा में भी यहाँ में मैंने 3 मोबाइल लिखे हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, अब अगर मुझे कोई फिल्टर लगाना है कि भाई प्राइस तो गलत ही लिखी है, लेकिन अगर मुझे फिल्टर लगाना है कि 1.5 लाख से ऊपर या डेढ़ 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर वाले मोबाइल आ जाए, 1.5 लाख या 1.5 लाख से नीचे वाले मोबाइल आ जाए, फिर मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करूँ? अब हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर क्यों लगाना है? क्योंकि एक भी आ सकता है, मल्टीपल भी आ सकते हैं। तो कर लेते हैं कॉन्स्ट टू डॉट फिल्टर, और मैं यहाँ पर ही एक फंक्शन बना रहा हूँ, एरो फंक्शन, वैल्यू इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं इफ वैल प्राइस is greater than equal to 1, return log दोबारा। यार ये एक एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन नहीं पढ़े आप लोगों ने? चलो मैं दोबारा करो। अब मेरे पास वो वाले फोन्स की लिस्ट आ गई। तो ये जो हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्क्रॉल बार होता है या इनपुट दी हुई होती है कि फिल्टर कर लो आप किस प्राइस ब्रैकेट में आप कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हो, तो वो इसी तरह काम करता है। तो आपसे इनपुट लेकर बैकेंड में किसी वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं और फिर वहां से वो मैच करते हैं। अच्छा, मैं अब एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ ताकि ये कॉस्ट और फाइंड फोन इज इक्वल टू, अब ये मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया है। ये हमारा एक एरो फंक्शन है और मैं उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। अब उस एरो फंक्शन के अंदर मैं कोई भी लॉजिक लिख सकता हूँ। अब चूंकि कोई भी लॉजिक लिख सकता हूँ तो मैंने ये वाली लॉजिक लिखना है। तो भाई ये वाली लॉजिक लिख, अब मैं क्या करूँगा कि इस वेरिएबल का नाम, क्योंकि फंक्शन इस वेरिएबल में सेव है, यहाँ पे ला कर। अब क्या हो रहा है कि मैंने जिस फंक्शन सॉरी जिस वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर था वो वेरिएबल उठाया और वेरिएबल उठा के मैंने फिल्टर वाले फंक्शन में पास कर दिया। अब अगर गौर से देखें तो जो फिल्टर है उसके आगे मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिल्टर वाले फंक्शन को कॉल कर, लेकिन जो फाइंड फोन वाला फंक्शन है मैं उसको कहीं भी कॉल नहीं कर, सिर्फ एज ए पैरामीटर पास कर। अब ऐसा पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अगर मैं फंक्शन कॉल नहीं कर रहा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा तो हमें आउटपुट कैसे मिल रही है? इसका मतलब है कि ये वाला कोड कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, वेरिएबल में स्टोर है फंक्शन, कांस्टेंट वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कॉल हो रहा है। तो ये फंक्शन एग्जैक्टली कॉल कहाँ पर हो रहा है? फिल्टर की बॉडी के अंदर। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है।
नॉर्मल फंक्शन बनाए, उसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो अब ये वाला काम मैंने यहाँ पे लाके कॉल कर, अब ये कॉल कहाँ हो रहा है, फिल्टर की बॉडी के अंदर, तो कहीं भी अपने हिसाब से उसको कॉल कर। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई मैं वेरिएबल में नहीं स्टोर करवा रहा, जो चीज़ मैं पहले वेरिएबल में स्टोर करवा रहा था और वेरिएबल लिख रहा था, मैं वो वैल्यू यहाँ पे ला के लिख, पहले मैंने वेरिएबल में स्टोर करवाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वेरिएबल से वो वैल्यू उठाई और वो वैल्यू उठा के यहाँ पे लिखी। जब वैल्यू उठा के लिखी तो उस वैल्यू से जो काम परफॉर्म हो रहा था पहले वेरिएबल के थ्रू, अब वही काम हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर इतना कोड है फंक्शन का, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन या डिक्लेयर करा, फंक्शन कॉल नहीं कर। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है फिल्टर की बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक। फिल्टर की बॉडी कहाँ है, नोड जेएस में डेवलपर ने बना के रखी हुई है, खुद ही उसने उसको किया हुआ। अब अगर हम लोग इसको आगे देखें, जब हमने इफ पढ़ ली है, व्हाइल लूप पढ़ ली,
अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, पर्सन का, फोन्स का या प्रोडक्ट्स का। फिर कल हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था कार का, उसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब कार के ऑब्जेक्ट के अंदर मजीद एक ऑब्जेक्ट बनाया था। फिर कलर्स की एक एरे बनाई थी उसके अंदर। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब वो स्टडी करने से पहले हमें एक चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी कि जैसे हम लोग यहाँ पर एरो फंक्शंस में कर रहे हैं कि किसी एक वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन स्टोर करवा, और ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ही बना रहे हैं ना। लाइक कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस। तो मैं यहाँ पर अगर कर रहा हूँ नेम और के अलावा जब जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या किसी एक एंटिटी की कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन कर ली। अब जब भी कोई एंटिटी की बात करें तो एंटिटी की प्रॉपर्टीज के साथ साथ वो कोई एक्शन भी परफॉर्म करता है। जब कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है एंटिटी, तो वो एंटिटी का एक्शन जब वो परफॉर्म कर रही है वो शो करने के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं फंक्शंस। तो हम लोग अपने इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस भी बना सकते हैं। अब फंक्शन कैसे बनाना है ये लर्न करना है हमें। अच्छा, दो तरह से हम लोग फंक्शन बना रहे थे, एक फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हुए और एक एरो फंक्शन। अच्छा, जब फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हुए फंक्शन बना रहे थे तो वो तो सिंपल फंक्शन बन रहा था। और एरो फंक्शन जब हम लोग बना रहे थे, हम लोग क्या करते थे कि एक नो नेम या एक सिंपल फंक्शन बनाकर उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे। तो जब हम फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे थे तो हम लोगों को उसी सॉरी तो हम लोग उसी टेक्निक के ऊपर काम करना है कि हमें फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग वेरिएबल्स बना रहे हैं। नेम एक वेरिएबल है अलग से, जो कि बाइंड किसके साथ है, ओबीजे के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह फोन अलग से एक वेरिएबल है जो बाइंड किसके साथ है, ऑब्जेक्ट कीवर्ड के साथ या वेरिएबल के साथ। ये सारे आपस में बाइंड। अब हमें इसी तरह एक वेरिएबल बनाना है फंक्शन स्टोर करने के लिए। अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फंक्शन स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट पर्सन अबू रहा क्या है रन। तो जब मैंने एक वेरिएबल बना लिया, पहले हम लोग वेरिएबल कैसे बना रहे थे, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू नवीन, ऐसे वेरिएबल बना रहे थे। अब इस वेरिएबल के इक्वल लगा के हम लोग, इक्वल के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के नेम था, इक्वल के राइट साइड पे वेरिएबल की वैल्यू थी। अब नीचे अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग इक्वल की बजाय कॉलन यूज कर रहे हैं। कॉलम के लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट की आ रही है या की नेम आ रहा है, और राइट साइड पर वैल्यू आ रही है। तो अब इसी तरह हमारे फंक्शन के लिए भी होगा कि लेफ्ट साइड पर की होगी और राइट साइड पर वैल्यू होगी। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, ये पूरी इक्वल के राइट साइड पर जो है वो वैल्यू है। अब हम लोग कॉलम के राइट साइड पर भी सेम वैल्यू लिखेंगे। लिख लें, कॉपी पेस्ट कर। और ये हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोग जो मर्जी कोड लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए एक सिंपल कंसोल लॉग लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रनिंग। और अब अगर हम लोग इसको रन हमने बनाया, कोई भी नाम रख सकते हैं। रन है, आप वाग रख लो, या फॉर एग्जाम्पल ए बी से ही नाम रख लेता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ।
कंसोल डॉट लॉग अब ये आउटपुट शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने इन फंक्शंस को कहीं भी कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे फंक्शन उसी वक्त एग्जीक्यूट होना और उसी वक्त आउटपुट जनरेट करनी है। तो अब फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन गेट करना पड़ेगा। मैंने रन कर, अब स्टिल अगर हम लोग इस कोड को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमें कोई भी आउटपुट या कोई भी चीज शो नहीं होगी। तो क्यों शो नहीं होगी, क्योंकि हमने फंक्शन राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल नहीं किया, उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी की। अब हम राउंड ब्रैकेट लगा के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और अब अगर हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो। और इसी तरह ये भी एरो फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन नहीं लगा सकते। अब वही मैंने डिस्कस किया ना कि जब हम लोग फंक्शन के कीवर्ड से फंक्शन बना रहे हैं तो वो एक फंक्शन बनेगा प्रॉपर। लेकिन अगर हम लोग एरो फंक्शन बना रहे हैं तो वो एक बनेगा, वो भी एक प्रॉपर फंक्शन है। लेकिन वो फंक्शन की एक हमें स्पेशलिटी मिलती है या खासियत ये है कि वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जो जब हम लोग वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं तो हम लोग वो वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। प्रोजेक्ट में देखो, अभी हम लोगों ने बात की ना कि हर एंटिटी की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो ये एक्शन है जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोडिंग कर रहे हैं और उसमें कार का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस कार का एक एक्शन है कि वो स्टार्ट हो सकता है, तो हम लोग वहाँ पर प्रॉपर लॉजिक लिखेंगे स्टार्ट। ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक गेम बना रहे हैं और उस गेम में एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास पर्सन 1 का और एक ऑब्जेक्ट है पर्सन 2। एक गेम तरह बच्चे प्ले करते हैं, टेकन 3 या टेकन 10। अब उसमें हर प्लेयर का एक स्पेसिफिक नाम है, तो कुछ ड्रेसिंग के एट्रीब्यूट्स हैं और कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ है। लेकिन अब वो क्या कर सकता है कि वो उस गेम में, चूंकि फाइटिंग गेम है, वो पंच भी कर सकता है, वो टांग भी मार सकता है, वो उठा के भी घुमा के मार सकता है। अब ये सारे के सारे एक्शन, अब ये एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, ये एक्शन इन फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म। कोई रेसिंग गेम है या शूटिंग गेम है, उसमें जो बंदे या जो हमारा प्लेयर है वो शूटिंग करता है, फायर करता है। फायर कैसे करता है, फायर इन्हीं फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करता है। या अक्सर जब इंटरनेट हमारा बंद होता है और वो एक डायनासोर वाली गेम चलती है, तो ऑन प्रेस पर वो एक स्पेसिफिक काम करता है ना कि वो ऊपर पे जाता है, स्पेस प्रेस करते हैं, वो जंप करता है। उसका एक स्पेसिफिक एक्शन है कि वो जंप करता है। वो जंप कब करना है वो डिपेंड करता है इस कॉल पर, ये कॉल हम कब कर रहे हैं। जैसे अब मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर दी है, हम लोग वहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि ऑन प्रेस या ऑन क्लिक ऑफ बटन।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन?